मैं पार्ट टाइम कैब ड्राइव करता हूँ उबर से। वो अपने पाकिस्तान की पढ़ाई कर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं यहाँ नहीं कर सकता आपके सामने। दिल्ली के लोग थर्ड क्लास हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं। फिर मेरे को कहती है कि जी ये जो तुम्हारा हिंदुस्तान है जिसपे तुम उछल रहे हो, ये तो टाइम बॉम्ब है, ये कब फट जाए कुछ नहीं पता। कि आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बता ही क्यों रहे? इंडियन भी तो इंडियन, ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तान को सड़क पे छोड़ देंगे। जब ये बोलते टाइम बॉम्ब का तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने लिटरली ब्रेक खींची है, हैंड ब्रेक। मैंने लड़के का हाथ निकाल के, मतलब हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। हलाला की औलाद हो तुम लोग। ये है हिंदुस्तान, हाँ, और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लड़का था वो पाकिस्तान का था, मोहम्मद अशरफ सैफी। इनकी का नाम है कात्यानी पंत। एक हिंदू लड़की पाकिस्तानी को डिफेंड कर रही है तो क्या कह सकते हो आप। आज भी मेरे पास में उस रात का 112 की आवाज डायल है। जैसे ही मैंने 112 डायल किया, ये लोग भाग गए हैं वहाँ से, भाग गए। आगे जाके इन्होंने ऑटो पकड़ा है और वहाँ से चले गए हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव शर्मा जी, आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें आप किसी लड़की को शायद बोल रहे हैं कि हलाला की पैदाइश है। मैं आप ही से सारा मुद्दा जानना चाहूँगा। सर ये मुद्दा ऐसा है, मैं आपको इस पूरा घटना विस्तार से बता देता हूँ कि मैं पार्ट टाइम कैब ड्राइव करता हूँ उबर से। तो ये 9 अगस्त की घटना है, रात को 12:15 बजे के आसपास की। तो मेरे पास एक राइड आती है ग्रेटर कैलाश से। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ लोकेशन पे, तो एक महिला और एक पुरुष आके मेरी गाड़ी में बैठते हैं, जिनके हाथ में सिगरेट भी थी और बियर के कैन भी थे। तो उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि हम पी सकते हैं, तो मैंने परमिशन दी, आप पी सकते हो, विंडो ओपन कर लीजिए। अब जैसे मैं एज वेल ड्राइव स्टार्ट करता हूँ अपनी, तो ये 1-2 बार मिले थे। तो लड़की ने पूछा, भाई आप कहाँ के हो, मतलब दिल्ली में कहाँ के हो, उसको पता था। तो उन्होंने बोला, मैं दिल्ली में जामिया नगर का हूँ, पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ हूँ, बट जो मेरा रूट है या जो मेरी फैमिली है जो भी है वो पाकिस्तान से है। तो फिर उसने बताना शुरू किया, मेरा पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के लोग बहुत शानदार होते हैं। वो अपने पाकिस्तान की पढ़ाई कर रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। फिर उसके बाद कहता है, यार पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, और दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हिंदुस्तान बहुत ही घटिया देश है, दिल्ली के लोग थर्ड क्लास हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं। मतलब उसने कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं यहाँ नहीं कर सकता आपके सामने। तो तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना उसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। तो मुझे लड़की बोलती है, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा भैया मैं भारतीय हूँ, हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। तो बोलती है, हमें बताई क्यों ना, तुम हिंदू हो भारतीय हो। तो मैंने कहा भैया ये चीज़ अगर तुम मतलब परस्त, जैसे उन्होंने मतलब परस्त बात को पलटा, तो मैंने कहा भैया मतलब परस्त भी क्यों बोल रहे हो? बोले, अगर बॉम्बे वाला कोई दिल्ली वालों को मतलब परस्त बोल दे तुम्हें मिर्ची नहीं लगती, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी हिंदू दिल्ली वालों को या हिंदुस्तान वालों को मतलब परस्त बोल रहा है तो तुम्हें मिर्ची लग रही है। तो मैं बोला, मैंने कहा बहन क्यों नहीं लगेगी, मुझे क्यों नहीं लगेगी, लगी तो तुझे भी चाहिए। और ये कब पूरा मामला वो रिकॉर्ड कर रही है मुझे नहीं पता। उसके बाद में फिर डिफेंड करने आ जाती है उसको। फिर मेरे को कहती है कि जी ये जो तुम्हारा हिंदुस्तान है जिस पे तुम उछल रहे हो, ये तो टाइम बॉम्ब है, ये कब फट जाए कुछ नहीं पता। और ये तब बोल रही है जब ये बांग्लादेश और ये 15 अगस्त का मामला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ये बोलती टाइम बॉम्ब का तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने लिटरली ब्रेक खींची है, हैंड ब्रेक। पीछे कुछ भी होती थी गाड़ी ठुक जाती, इतना गुस्सा था मेरे को। मैंने लड़के का हाथ निकाल के, मतलब हाथ पकड़ के बाहर निकाला है, लड़की निकल गई है। और इन्होंने फिर से कैमरा स्टार्ट किया है और फिर वहाँ चीखना शुरू कर दिया कि ये इंसान हमें रात को 12:30 बजे सुनसान सड़क पे छोड़ रहा है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो पूरा ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद उसका एक इन्होंने जो एक आज का ट्रेंड चला रखा है, मोदी जी का इंडिया, तो वो वीडियो बोल रही है ये मोदी जी का इंडिया है और ये ऐसा ऐसा। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, हलाला की औलाद हो तुम लोग। तो शायद ये चीज़ उनको शायद और ज़्यादा बुरी लगी। उसके बाद ये कहते हैं कि हम ये जो तूने जो हमारे साथ हरकत की है इसकी हम कंप्लेंट करते हैं। मैंने कहा तुम नहीं करोगे, मैं करता हूँ। आज भी मेरे पास में उस रात का 112 की आवाज डायल है। जैसे ही मैंने 112 डायल किया, ये लोग भाग गए हैं वहाँ से, भाग गए। आगे जाके इन्होंने ऑटो पकड़ा है और वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद ये 11 अगस्त को मेरे को लोगों से मैसेज आता है कि भैया तूने क्या ऐसा कर दिया। तो मैंने देखा वीडियो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा 2-3 घंटे वायरल हुआ है और मैंने इसको थोड़ा लाइटली लिया उस टाइम में। लेकिन रात को जब 1-1:30 बजे मैं कैब खड़ी करता हूँ और सुबह 5:30-6 बजे मैं कैब देखता हूँ, तो मेरी कैब टूट चुकी थी उस टाइम तक। जी, उसी रात जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ है, और मैं उस टाइम घबराया हूँ। तो जैसे मेरे फैमिली को पता लगा तो उन्होंने मुझे वापस अपने शहर बुला लिया है कि जैसे भी जिस भी हालत में वापस आ जाओ। तो मैं वहाँ से वापस जाता हूँ। उसके बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे धमकी आ रही हैं, व्हाट्सएप पे। जो लड़का था वो पाकिस्तान का था, मोहम्मद अशरफ सैफी, जामिया नगर। लड़की का नाम है कात्यानी पंत। ये भी लव जिहाद है।
हाँ, ये लव जिहाद है, ये पक्का लव जिहाद है सर, क्योंकि एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी को डिफेंड कर रही है तो क्या कह सकते हो आप। उसके बाद मैंने अभी तक FIR नहीं की थी, लेकिन उसने लड़के ने अपना एडवोकेट खड़ा कर लिया और एडवोकेट मुझे धमकियां दे रहा है फ़ोन पे। तो मेरे पास अब थ्रेड्स भी आ रहे हैं और आपने अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट रेज कराई इसके लिए? सर मैं इसके लिए हमारे हरियाणा के CM साहब के ऑफिस गया था। CM साहब तो नहीं मिले, लेकिन नीचे के लोगों ने मुझे गीता का पाठ पढ़ा के भेज दिया। उनके गीता के पाठ के चक्कर में मेरा गरुड़ पाठ पक्का पढ़ा जाएगा सर। आपने कहीं पुलिस कंप्लेन करी है? हाँ सर, बिल्कुल की है। मैं करनाल के SP साहब मिस्टर मोहित हांडा जी हैं, उनको मिला, उन्होंने कंप्लेंट उनको मैंने दी, बाकायदा जो थ्रेड्स आ रहे हैं, बाकायदा उस लड़के का एड्रेस, उस लड़की की डिटेल जो मैंने खुद से निकाली दी उनको। तो उन्होंने क्या मतलब इस चीज़ को लेकर? उन्होंने मुझे मार्क कर दिया, जो हमारे एरिया का SHO सिविल लाइन थाना लगता है। तो मैं वहाँ SHO साहब से मिला, तो SHO साहब ने भी बोला जी ये करनाल की तो घटना है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग इसको कालकाजी थाने ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहाँ पे 0 FIR भी नहीं लिखी गई है मेरी। और अभी ये 23 तारीख को कालकाजी थाने में पहुँची है, लेकिन कालकाजी थाने से भी अभी तक मेरे को कोई आश्वासन कॉल या कोई जांच की या कुछ भी मेरे को अभी तक कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला इसका अभी तक।